नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रदेव क्लासेज एंड अजय गोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है उसमें हमने वर्ण विचार को पढ़ा दिया। वर्ण विचार में हमने स्वर, व्यंजन, उसके बाद में हमने अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सभी चीजों को हमने क्लियर किया है। और कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। यदि किसी ने वह पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करते हैं वर्ण विचार के बाद में। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उच्चारण स्थान। कौन सा टॉपिक है? उच्चारण स्थान। तो विद्यार्थियों, हमने वर्ण विचार के टॉपिक को कराने के बाद में आपको एक छोटा सा 20 क्वेश्चनों की एक वीडियो और बनाई है। वो वर्ण विचार से ही संबंधित है। आप उस वीडियो को भी जाके देखें, उसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अच्छे से। आपको वहां से कई क्वेश्चनों से हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान यानी कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित किया जाता है, कहां से बोला जाता है। यदि हम इसकी बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए, वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है वो मुख में किस किस जगह पर स्पर्श करती है, वो ही हमारा क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। अब हम बात करें, यदि क्रम से यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो होगा हमारा स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र के बाद में ये जो होता है हमारा ये कंठ होता है, और कंठ के बाद में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? कंठ होता है। कौन सा होता है? कंठ। और कंठ के बाद में क्या होती है? हमारी जो जिह्वा है उससे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? तालु होता है ना। मैंने आपको बताया था हमारी जो जीभ है उसके ऊपर जो ये गड्ढेनुमा आकृति है, ये गड्ढेनुमा जो आकृति है, ये जो है वो तालु कहलाती है। क्या कहलाती है? तालु। और जो ये जो है ये पिछला भाग, ये तालु का पिछला भाग है, और जो अग्रभाग है वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। तो तालु का जो अगला भाग है वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और मूर्धा से आगे हमारे क्या आते हैं? दंत आते हैं, दांत आते हैं, और उनसे भी आगे क्या आता है? हमारा होठ आते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्रम है। सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद तालु आती है, उसके बाद तालु के अग्रभाग मूर्धा आता है, उसके बाद दंत आता है, और उसके बाद क्या आता है? ओष्ठ आता है। इस हिसाब से आप क्रम से इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये क्रम से याद नहीं होते हैं तो हम इसकी एक स्टोरी सुनाते हैं आपको, कहानी रूप में आपको ट्रिक बताते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति था जो कि ग्रामीण व्यक्ति था, तो उसे कुछ भी नहीं आता था। तो उसकी क्या है कि फसल अच्छी हो गई, तो उसके पैसे की आमदनी अच्छी हो गई, लेकिन उसको डर लगा कि इस पैसे को कैसे कोई चोर ले जाए, कोई अपहरण कर ले। तो इसलिए क्या किया जाए, तो किसी ने उसको सलाह दी कि आप क्या है, बैंक में अकाउंट खुलवा दो। अब बेचारा वो अकाउंट खुलवाना नहीं जानता था, फिर भी उसने किसी की मदद से अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन फिर भी उसे क्या हुआ? परेशानी का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसे पैसे निकालना नहीं आता था, और जब निकालने गया तो बैंक में भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो वो निकाल नहीं पाया। किसी ने सलाह दे दी उसको कि आप ऐसा काम करो, एटीएम खुलवा लो। अब एटीएम खुलवाने के लिए भी वह नहीं जानता था, किसी की हेल्प लेकर उसने एटीएम को का फॉर्म भर दिया और एटीएम बनवा लिया। उसके बाद में भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो एटीएम में गया, बेचारा जानता नहीं था, तो
तो एटीएम में गया तो क्या हुआ कि एटीएम में जाकर के उसने एटीएम को डाला, और आज के एटीएम कैसे होते हैं कि एटीएम को अंदर ही रख लेते हैं। तो बेचारा बड़ा परेशान, तो वो कह रहा है यार मैं हर जगह परेशान हो रहा हूँ। तो अब एटीएम से वो वार्तालाप करने लगा कि भाई मैं बैंक में परेशान हो लिया, सब जगह परेशान हो लिया, तो हे एटीएम तू मुझे क्यों डॉन बन रहा है। उसने कहा एटीएम तू तो मेरे लिए डॉन मत बन। क्या मत बन? डॉन मत बन। तो देखिए यहां से आपके उच्चारण स्थान आ जाएंगे कि एक ही जगह आप क्या कर सकते हैं के, एक ही जगह क्या कर सकते हैं के। तो यहां से आपके उच्चारण स्थान आ गए। के से क्या बनता है आपका कंठ, के से क्या बनता है कंठ। टी से क्या बनता है तालु, क्या बनता है तालु। एम से मूर्धा, क्या बनता है मूर्धा, एम से मूर्धा बनता है। इसके बाद डी से क्या बनता है दंत, ओ से क्या बनता है ओष्ठ, और एन से क्या बनता है नासिका। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रिक को कैसे याद कर सकते हैं, केटीएम डॉन, केटीएम डॉन। यानी वो कह रहा आप यार एटीएम तू तो मेरे लिए डॉन मत बन, तो केटीएम डॉन। इस हिसाब से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब हम उच्चारण स्थान की एक तालिका बना रहे हैं आपके सामने। पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए, आपका मोबाइल पे होना चाहिए, लैपटॉप पे होना चाहिए, जहां कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारणी यदि आपने एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको उच्चारण स्थान आराम से याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए उच्चारण स्थान को याद तभी होंगे जब आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, या नहीं देखी तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें वर्ण विचार की, जहां मैंने व्यंजन और स्वरों को वर्गीकरण को समझा रखा है। स्वर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, वो सारी चीज मैंने वहां पे समझा रखी है। तो वहां से उसको देखने के बाद यदि आप इसको देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको अगर वो वीडियो नहीं देखे फिर भी आपको यहाँ अच्छे से ये समझ में आए। तो देखिए हमारे वहां पर हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे स्वर होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वर। क्या ले लेते हैं स्वर। स्वर के बाद हम ले लेते हैं क्या आपका व्यंजन। क्या ले लेते हैं व्यंजन। और व्यंजन के बाद हम ले लेते हैं आपका अंतस्थ, अंतरस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद हम ले लेते हैं क्या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद हम ले लेते हैं, देखिए ये उच्चारण स्थान है। क्या है उच्चारण स्थान, यहां से हमारा उच्चारण किया जाता है, ये हमारा उच्चारण स्थान है। लेकिन इनका नाम क्या कहा गया है, यानी जब कंठ से कोई स्वर बोला जाएगा या कोई भी व्यंजन बोला जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, यानी संज्ञा नाम, यानी उसको क्या कह करके पुकारेंगे, नाम है ना, संज्ञा या नाम, उसको क्या कह करके पुकारेंगे। तो हमने देखिए क्या क्या चीज ली इसमें। सबसे पहले स्वर लिया। स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदी में, 11 होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। व्यंजन लिया, व्यंजन में हमारे कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कथक तप। तो ये होते हैं। उसके बाद अंतस्थ में हमारे होते हैं ये, रे, ले और वे। उसमें होते हैं हमारे श, श, स और है, ठीक है। और संज्ञा यानी इनका नाम क्या कहलाता है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्रम से चल रहे हैं, हम क्या करेंगे क्रम से। तो सबसे पहले देखिए हमारा स्वर कौन सा आता है, क्या आता है हमारा ए, और इसी का सवर्ण क्या है आ। देखिए हमने क्या ले लिया, ए और आ। इसके बाद में हम व्यंजन की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ग कौन सा था, के वर्ग। कौन सा था, के वर्ग। तो के वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ओंग, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम बात करें तो अंतस्थ वर्ण, इसको हम खाली छोड़ देंगे,
इसको अभी इसको क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, और उस मुख को भी खाली छोड़ देते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा कंठ से, इनका नाम क्या होगा, तो इसको बोलेंगे कंठ है। क्या बोलेंगे, कंठ है। इसका नाम होगा कंठ है, यानी कंठ वर्ण बोलेंगे इन सबको कि ये कंठ है, ये कंठ है ना, इनको कंठ वर्ण बोलेंगे। तालु की बात करें, ए आ के बाद हमारा स्वर कौन सा आता है, ई और दीर्घी। ठीक है, इसके बाद हमारा हमने बात की के वर्ग के बाद कौन सा आता है, च वर्ग। कौन सा आता है, च वर्ग। तो अब यहाँ हम च वर्ग का जो भी वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ और ञ, तो ये हमारा च वर्ग हो गया। अब अंतस्थ की बात करते हैं, तो अंतस्थ में हमारा कौन सा आता है, पहला वर्ण ये है, तो यहाँ हम रख देंगे ये। ठीक है, हमने कौन सा वर्ण रख दिया, ये। उसमें की बात करते हैं तो हमारा कौन सा आता है, श, ये वाला श है ना। इसके बाद इनको क्या कहा जाएगा, तालव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तालव्य। ठीक है जी, तालव्य कहा जाएगा। देखिए हमने तालु तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मूर्धा में देखिए क्या आएगा, अब ए आ ई फिर आना चाहिए उ और उ, लेकिन उ और उ कहाँ आएगा, ओष्ठ में, है ना। तो यहां आ जाएगा आपका री। क्या आ जाएगा, री। ध्यान से देखते चलना। इसके बाद के वर्ग, च वर्ग और क्या आएगा, पहले इसके बाद में टे वर्ग। तो टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और णे, ये आ गया। फिर इसके बाद में ये के बाद में क्या आएगा, रे। रे आता है ना, तो रे आ गया। श के बाद में कौन सा से आता है, ये से, तो ये से आ गया। और इनको क्या कहेंगे, मूर्धन्य। क्या कहेंगे इनको, मूर्धन्य। देखिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दंत की बात करते हैं, तो दंत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ संस्कृत में तो लिरी आता है, लेकिन यहाँ लिरी होता नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। देखिए के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, अब क्या आएगा, ते वर्ग। तो ते वर्ग आ जाएगा, यानी ते, थे, दे, धे और ने, ये आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये, रे, ले, क्या आएगा, ले। क्रम से चल रहे हैं हम, देखिए ले आ जाएगा। इसके बाद में से, ये से आ जाएगा। और इनको क्या बोला जाएगा, दंत्य। क्या बोला जाएगा, दंत्य। दंत्य, दंत्य बोला जाएगा। ठीक है, ओष्ठ की बात करें हम, तो अब क्या आएगा, उ और दीर्घ, ये आ गया। अब देखिए हमारे 5 वर्ग हैं, हमारा कौन सा वर्ग बचा है, पे वर्ग। कौन सा वर्ग बचा है, पे वर्ग। तो पे वर्ग आ जाएगा यहाँ, पे, फे, वे और मैं। ठीक है, ये हमारा पे वर्ग हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ ये खाली रहेगा और ये भी खाली रहेगा। देखिए इसमें कंठे में क्या होगा कि यहां हम विसर्ग को रख सकते हैं। यहां किसको रख सकते हैं, विसर्ग को। यह अंतस्थ में नहीं आता है, लेकिन विसर्ग इसमें आता है, इसलिए हमने यहाँ विसर्ग को रख दिया। अच्छा, संस्कृत की बात करें तो यहाँ है जो है वो उसमें आता है, जो कंठे में आता है, लेकिन यहाँ इसमें नहीं आएगा। हिंदी में इसका अलग उच्चारण स्थान है, लेकिन यदि आप करो तो इसको भी लिख सकते हैं। कब, कौन सी कंडीशन में है, यहाँ आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में, यदि वहां जो मैं अगला उच्चारण स्थान है का बताऊंगा यहाँ हिंदी में, यदि नहीं हो ऑप्शन में, तो आपको फिर कंठे ही करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको यहाँ कंठे रख सकते हो। ठीक है, दोनों में ऑप्शन दूंगा आपको, है ना, कि है का उच्चारण स्थान क्या होता है, वैसे अलिजिह्वा होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है उच्चारण स्थान, इसको बोलते हैं अलिजिह्वा से। तो यदि आएगा उसका नाम क्या है, तो अलिजिह्वा होगा। लेकिन आप इसको भी रख सकते हैं यदि अलिजिह्वा या स्वतंत्र वहां पर ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नासिका की। तो नासिका में यहाँ कौन सा आता है, स्वर में अंग है ना, लेकिन ये इसको स्वरों में हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अयोग्य है।
क्या है, अयोगवार। मैंने दो अयोगवार बताए, अंग और एह यानी विसर्ग। तो विसर्ग को हमने यहाँ पर काउंट कर लिया कंठ में, और इसको हम नासिका से बोलते हैं, लेकिन इसको हम स्वरों के काउंट में नहीं करते हैं, 11 ये स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रत्येक पांचवा वर्ण है, ये जो प्रत्येक का पांचवा वर्ण है, ये किससे बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, नासिका से। तो अब हम बात करें कि यदि इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाए, किण्य का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, यदि आपको ऑप्शन में कंठ भी दे रखा है, नासिका भी दे रखा है ना, तो आपको करना क्या है, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है, तो फिर इसको करना है नासिका। यदि दोनों एक साथ दे रखे हैं कंठ नासिका, तो आपको कंठ और नासिका के साथ जाना है, और यदि नासिका और कंठ में से कोई एक दे रखा है, तो आपको जो एक है उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ ये खाली रहेगा और यहाँ ये खाली रहेगा। ठीक है, अब ओष्ठ को क्या बोलेंगे, ओष्ठ है, क्या बोलेंगे, ओष्ठ है, और नासिका को नासिक्य। कौन सी ध्वनि बोलते हैं इसको, नासिक्य ध्वनि। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, यदि हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं आगे, ये तो हमारी तालिका यहां तक हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे कुछ और हैं एक्स्ट्रा, उनको भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक उच्चारण स्थान है हमारा, अभी आपको बता रहा था, अली जिह्वा, ये सॉरी स्वरतंत्र। कौन सा है, स्वरतंत्र, स्वरतंत्र। ठीक है, और स्वरतंत्र में हमारा होता है जो व्यंजन आएगा वो आएगा हमारा है। कौन सा आएगा, है। ठीक है, वैसे ये ऊष्म में काउंट होता है, चलो इसको ऊष्म में ही कर देते हैं। ठीक है ना, और इसको उच्चारण स्थान होगा अली जिह्वा, अली जिह्वा। देखिए, अब आप देखिए, है का मैंने आपको यहाँ अली जिह्वा भी बताया है और कंठ भी बताया है। अब आपको करना क्या है, यदि आपको दोनों ऑप्शन में आए तो आपको किसके साथ जाना है, अली जिह्वा के साथ जाना होगा। किसके साथ जाना होगा, अली जिह्वा के साथ। यदि एक आए ऑप्शन में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको यदि एक ऑप्शन में आए तो अली जिह्वा या कंठ जो भी आए वो कर देना है। यदि नहीं आए, दोनों एक साथ आए या इन दोनों को एक साथ ऑप्शन में अलग अलग रख दिया जाए, तो आपको अली जिह्वा के साथ ही आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, अली जिह्वा। स्वतंत्र उसका उच्चारण स्थान होगा और इसका नाम क्या कहलाएगा, अली जिह्वा। अब देखिए, हम बात करें, हमने यहाँ पर स्वरों को ले लिया, व्यंजनों को ले लिया, अंतस्थ सारे नहीं लिया, अभी बह रह रहा है ना, और हमारे ऊष्म वर्ण सारे आ गए। तो हमारे स्वर कौन कौन से रह रहे हैं, देखिए सबसे पहले रह रहा है हमारा स्वर जो रह रहा है, ये हमारी आपकी यहाँ पर तालिका कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, आपका रह रहा है ए और आई। कौन कौन सा रह रहा है, ए और आई। अब हम बात करते हैं कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए, उच्चारण स्थान क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। किसकी बात करते हैं, ए की। यदि हम बात करते हैं ए की, तो ए का जो यदि हम टुकड़े करते हैं, ये संयुक्त वर्ण है, तो ये ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर ए होता है कि नहीं होता है, होता है। कौन सी संधि में होता है, गुण संधि में। तो हम इसकी बात करें तो एक बार में देखेंगे, ए किससे बोलता है, कंठ से। किससे बोलता है, कंठ से, और ई किससे बोलता है, तालु से। अब देखिए, ई और ए जो है वो कंठ और तालु से बोलता है, तो ए जो है उसका उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ और तालु से ही होगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और इसका संज्ञा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ठीक है जी। आई का भी यही होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो बनता है ए प्लस ए से,
और ए प्लस ई से बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा आपका, देखिए इसी प्रकार से ओ के यदि हम टुकड़े करें, किसके टुकड़े करें? ओ के, तो ये होगा ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस उ बराबर ओ। तो देखिए ए का क्या होगा? कंठ, और उ का क्या होगा? ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इसलिए ओ का क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, ओ का क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो ओ का और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ, है ना। और इसको बोलेंगे हम कंठोष्ठ है। क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है ना, कंठोष्ठ है। इसके बाद हम बात करते हैं ए हो गया, ये हो गया, देखो हमारे स्वर सारे कंप्लीट हो गए, व्यंजन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचा क्या? वे, वेवन वाला बचा है ना। तो वे का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वे का उच्चारण स्थान होगा हमारा वे, वे जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्टम, है ना। और इसको संज्ञा क्या देंगे? दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, ये इसकी संज्ञा है। तो देखिए हमारे सारे वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और ये हमारी तालिका भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इस हिसाब से आप तालिका से बनाएंगे तो आपको सारे उच्चारण स्थान आराम से याद हो जाएंगे। आप एक बार नहीं, इसकी 2 बार देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसको आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें कि स्वर कौन कौन से धीरे धीरे हमने लिए, वर्ग एक हमने करके लिया, और विसर्ग भी हमने सॉरी अंतस्थ हमने ये लेवल एक काउंट किया, है ना। पहले को हमने छोड़ा, फिर उसके बाद क्रम से चलते गए। इस हिसाब से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके ये उच्चारण स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे हम उच्चारण स्थान से आगे आपको क्या लेके आएंगे? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आएंगे। उसके बाद हम जल्दी ही आपके लिए संधि जो टॉपिक है, बहुत ही रुचि का टॉपिक है, उसको हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक उच्चारण स्थान और वर्ण विचार से संबंधित एक क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें करीब 30 क्वेश्चंस होंगे। व्यंजन, स्वर, उच्चारण स्थान, घोष, अघोष, महाप्राण, यानी क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो आपको कठिन सरल दोनों प्रकार का होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सारा चीज उस वीडियो में समझाई जाएगी। अब आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया है, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वहां जाने के बाद में पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वो इसको फायदा उठा सकें। ये सारा आपके लिए निःशुल्क है, ये सभी क्या है? आपके लिए निःशुल्क है। तो स्वस्थ रहें, घर में रहें, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।